आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जो कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट से जो कोर्ट से या फिर डिफेंस से, आप उसे देख लीजिए ठीक से, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और इस कोर्ट के ऑर्डर पे हम लोग माननीय हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया। देखिए एक आखिरी चीज समीर लोगों के नाम हम कह रहे हैं, नहीं कह सकते हैं। अगेन आई एम रिटेरिएटिंग, हम लोग काफी प्रोफेशनल एजेंसी, वी कैन नॉट डू एनी लूज टॉक्स। थैंक यू। इंक्वायरी कमिशन गवर्नमेंट सेट्स अप, विल यू बी गिविंग योर फोन टू मुंबई पुलिस इफ एट ऑल दैट इज नीडेड? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने कहना है। समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे सर? इथे पत्रकारांशी बोलून आलेला, नेमकं काय एनसीबीने तुमचे बरेचसे आरोप केलेले आहेत, कारवाईबद्दल आणि तुमचे फोन वगैरे चेक करावे असे आरोप केले, गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले। जे न्यायालयिक प्रोसिजर चालू आहे आमची, आणि व्हॉटेवर आम्हाला न्यायालय ऑर्डर करणार, वी विल फॉलो दॅट ऑर्डर। एकूणच ते तुम्ही म्हणालात की एनसीबीचा असा आरोप आहे की 3 लोकांना म्हणजे 11 लोकांना पकडलं होतं, त्या 3 लोकांना किती लोकांना पकडलं, किती लोकांना सोडलं, कारवाई कशा स्वरूपाची होती, सविस्तर सांगा। हे जे 11 लोकांचं नाव, 11 लोकांची यादी आहे, इट इज नॉट 11 नाहीत आहे ते टोटल 14 लोकांना आम्ही ऑफिसमध्ये आणलं होतं इन्व्हेस्टिगेशनसाठी। 67चा नोटीस देऊन त्यानंतर प्रॉपरली त्यांची स्टेटमेंट रेकॉर्ड झाली होती, आणि त्यानंतर 8 लोकांना अटक केलं होतं। हे 10-11 जे म्हणतात ते नव्हते, आणि ज्यांच्या विरुद्ध एव्हिडन्सेस होते आमच्याकडे, दे हॅव बीन प्लेस अंडर अरेस्ट, आणि ज्यांच्याकडे नव्हते, इन्व्हेस्टिगेशन इज स्टील गोइंग ऑन अगेन्स्ट ते। तर अगेन मी रिटेरिएट करतो, 10-11 नव्हते, 14 जण होते। 3 लोक कोण होते? ते कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित? त्यांनी असं म्हटलंय की तुम्हाला भाजपकडून फोन आले किंवा ते भाजपचे पदाधिकारी होते म्हणून तुम्ही त्यांना सोडून दिलेलं आहे, याला काय उत्तर? वी आर अगेन अ व्हेरी इंडिपेंडेंट आणि प्रोफेशनल एजन्सी। आम्ही कुठलं पक्ष, कुठले जाती, हे कधी भेदभाव करत नाही। जे कायदा म्हणतो, जे लॉ म्हणतो ते आम्ही करणार। तर तुमचा मोबाईल तपासावा असं देखील त्यांनी मागणी केली आहे, जे कोर्ट, जे माननीय न्यायालय आम्हाला सांगणार ते आम्ही करणार। धन्यवाद। क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ से फोन आया था आपको इन तीनों लोगों को? एक मिनिट, अरे मराठी होऊ दे। ए भाई अलिशा, एक मिनिट, मराठी होऊ दे। वन बाय वन क्वेश्चन देन ओनली विल बी। सर लाईव्ह चालू आहे, मराठी होऊ दे। वन बाय वन देणार। सर पहिले मराठीत बोला, मग कंप्लीट करा प्लीज। नाही 2 मिनिटं थांबा ना। एक सवाल है सर, मराठी सवाल है, बीजेपी को सभी को आप बता रहे हैं कि हम लोग देगा ना, क्यों नहीं देगा? there are 4 cases against him and he is a wanted accused by Pune police. What do you have to say on this? And also Malik in today's press conference has said he has given 2 addresses, one is from Thane and second is from Navi Mumbai. What do you have to say on this sir? सर हिंदी में बोलिए। हाँ सर हिंदी में बोलिए चलेगा। ये बात यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है। इसी वजह से वो 2 अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया या जो भी उनके रिश्तेदार थे इनके कहने पे फूट गया, क्या सिर्फ बीजेपी की थे या कोई दूसरी पार्टी, एनसीपी या कुछ और पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है, या उनको छोड़ दिया गया, या जो भी आपका स्टेटस? और भी कोई पार्टी के लोग थे? देखिए, पहली चीज ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को
साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पे माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। सर 6 लोगों का नाम बताइए। 6 लोगों का नाम लोग जो हैं उस पार्टी में मौजूद थे, क्या उन्हें भी छोड़ा गया? क्या पार्थ पवार थे जो कि डेप्यूटी सीएम के? 6 लोगों का नाम बताइए। तो पार्थ पवार थे क्या सर? जो 6 लोगों में क्या पार्थ नाम पवार बता थे? रहे, नाम बता रहे, नाम बता देखिए, रहे, ये नाम सांगते हैं। देखिए, ये जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर बात करते हैं। गिरफ्तार किया गया है। सर, एक एलिगेशन ये भी है कि जो सीजर किए गए थे वो एनसीबी ऑफिस में किए गए थे, न कि क्रूज में। ये एलिगेशंस एनसीबी की ओर से लगाए गए, इस पर कैसे? देखिए, जैसा कि आपसे ऑलरेडी शेयर किया गया है कि सीजर्स, जैसा कि सर ने भी बताया, काफ़ी सीजर्स उस दिन हुए हैं। नीचे टर्मिनल में भी सीजर हुए हैं और शिप पे भी सीजर हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे सीजर हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल सीजर हुए हैं। सर, आर्यन खान को मैं फिर रिट्रेट करना चाहूँगा, सारे सीजर स्पॉट पर हुए हैं और एनसीबी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी कहते हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पर कहते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की तरह कुछ भी नहीं बोल सकते। नवाब मलिक has said that Maharashtra government, he is writing to Maharashtra government to take action on you and your team and to look into each and every raids or seizures that you have done in past 1 year. Is it going to difficult? It is going to be difficult for NCB, federal agency working in Maharashtra. Is Maharashtra government going? Has it become Maharashtra government versus NCB now? सर हिंदी में बताइए। And will you be giving your phone if at all Mumbai police ask you? हम अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि एनसीबी जोनल यूनिट मुंबई में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सबूत पिछले 1 साल में हुए गए ड्रग सीजर्स और इस चैलेंज को किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, आप सब उसके साक्षी हैं। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नवाब मलिक का दामाद है। पहले मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो follows a professional and unbiased approach in ongoing mission of tackling drug menace in the country. NCB takes action either on the basis of inputs received from public sources or based on developed intelligence inputs incorporating various surveillance means. On this specific information, the team of NCB Mumbai Zone raided at International Cruise Terminal, Green Gate, Mumbai and Cordilla cruise ship on 2nd of October and intercepted 8 persons on the spot along with various drugs like cocaine, mephedron, charas, hydroponic weed, MDMA and cash worth 1,33,000. As per the due procedure established by law of land, independent public witnesses are mandatorily required to be present during seizure operations. NCB strongly adheres to this procedure and involves at least 2 independent witnesses in all the operations. As the operations are conducted on real-time basis, field verification of independent witness is not possible as the main focus is on operation and drug recovery. A total of 9 independent witnesses were involved in the whole operation, and Mr. Manish Bhanushali and Mr. KP Gosavi were among them. None of the independent witnesses, including the 2 names above, were known to NCB prior to this operation. As high-profile persons were detained in the said case to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed
to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. None of the detained or arrested person was ill-treated in any way, while following all due procedures of law. Even the defense has acknowledged this in court and reposed trust in NCB officers. A total of 14 persons were brought to NCB office for examination. All of them were served notice under Section 67 of NDPS Act. They were examined thoroughly and their statements were duly recorded. Thereafter, 8 persons were arrested and remaining 6 persons were let off, since no incriminating evidence was found against them. However, in the due course of time, during investigation, they can be associated if there is some evidence or if there is some need. Panchnamas, they are made on respective spots. Hence, the place, timing, situation, and resource may vary. However, I reiterate that these Panchnamas are legal document and they are matter of court record and have been produced in honorable court and will be part of the charge sheet in the future. Hence, all such documents are part of transparent legal procedure, open to legal scrutiny and scrutiny at appropriate forum. The police custody of 8 persons arrested from the cruise was granted by Honorable Court, initially for 1 day. Further, it was extended by 4 days, and now they have been granted judicial custody for 14 days. They have been sent to Arthur Jail, as you all know. All other 10 accused persons arrested later were also granted police custody by Honorable Court after duly considering the contentions and material presented by NCB. They have been granted custody for different durations and are being interrogated and examined by NCB presently. On the basis of interrogation and disclosure by accused persons during custodial interrogation, 6 follow-up seizures have been effected at various places in Mumbai, following due procedures as per law. In these follow-up operations, 10 persons, including 1 foreigner, has been apprehended, arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. All the allegations leveled against the NCB are baseless, motivated, afterthought, and prejudiced. Such statements are based on conjecture and assumptions. These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced, duly followed by NCB that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased, and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law. हिंदी में सर हिंदी में सर हिंदी में बता दें सर हिंदी में बता दें। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेज से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है
उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। पंचनामा हम लोग स्पॉट पर बनाते हैं। विभिन्न ऑपरेशंस में ये ड्रग स्पॉट विभिन्न हो सकते हैं। किसी एक ऑपरेशन में भी विभिन्न स्पॉट पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है, तो उसमें समय भी फ़र्क होता है, प्रक्रिया भी फ़र्क होती है और रिसोर्सेज भी फ़र्क होते हैं। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट एक विधिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले समय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और अभी भी 1 बार 2 बार ये न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिन लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, 8 लोगों को, उनके लिए पुलिस कस्टडी कोर्ट ने शुरुआती तौर पे 1 दिन की ग्रांट की, उसके बाद 4 दिन की अवधि और बढ़ाई गई और उसके बाद 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में आर्थर जेल भेज दिया गया है। जो बाकी 10 लोग अरेस्टेड हैं, उनको भी विभिन्न समय के लिए पुलिस कस्टडी में एनसीबी में पूछताछ जारी है और माननीय कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ हमें पुलिस कस्टडी प्रदान की है। तो एक तरीके से देखा जाए कि कोर्ट ने इसमें अच्छी तरीके से सोच विचार और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पे हमें पुलिस कस्टडी और बाद में इनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है। कस्टडी के दौरान अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे और उनके बयान के आधार पर 6 और ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। जो बाद में हुए हैं 6 फॉलोअप सीजर्स, उसमें 10 आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे एक्सटेसी, मेफेड्रॉन, हाइड्रोपोनिक वीड, चरस वगैरह इनसे बरामद हुए हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और ड्रग की रिकवरी इस ओर इंगित करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और
हमारी युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एनसीबी ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है। और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज्ड पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। धन्यवाद।